तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी ली हैं जो मैं आपको दिखा दूँ। और इन्हें लेने में ना काफ़ी दिन लग गया, काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि दिन भर जाना पड़ रहा था हम लोगों को। और वो यही था कि अगर दिन भर नहीं निकलते तब तो ये शॉपिंग नहीं हो पाती। मुझे सिर्फ वीकेंड्स में ही टाइम मिल रहा था, वो भी संडे को ही एक ऐसा वक्त था जिसमें जा पा रही थी मैं। तो माशाल्लाह अब जो है ऑलमोस्ट काफ़ी सारी शॉपिंग हो गई। अब यहाँ पे दिखा दूँ मैं आपको, ये देखिए सारी चीज़ें हैं। तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं। और इसमें अगर मैं कहूँ तो सबकी चीज़ें हैं, मतलब खुशबू के लिए भी हम लोगों ने एक ड्रेस उसे लिया है। और जो पहले दिखाया था साड़ी, वो भी अभी मुझे इसमें रखना है। बाकी अपने बेटे की का ड्रेस या फिर इनका ड्रेस, इन्होंने अपने लिए कुछ लिया है, कुर्ता वगैरह, फिर बेटी ने लिया है, मैंने लिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। अब जाने का इंतज़ार है बहुत। अब ना ये हो रही, बेसब्री हो रही है। बड़ा पहले टेंशन था कैसे क्या होगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने सारी चीज़ें करवा दी और सभी रेडीमेड हम लोगों ने ले लिया। स्टिचिंग पे डिपेंड नहीं हुए हम लोग। मेरे लिए शायद मैंने सिर्फ एक ही अपना ब्लाउज स्टिच करवाया है, वो भी देखती हूँ कि मेरे साड़ी पे वो जाएगा या नहीं। और ज्वेलरी की बात कहूँ तो ज्वेलरी जो है मैं शायद रांची से ही लूँ। यहाँ पे ज्वेलरी बहुत ज़्यादा महंगे है, बहुत कॉस्टली है, तो मैं उसे नहीं लूँगी। तो चलिए मैं बाद में कंटिन्यू करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप जी? उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो अजी जैसे मैंने दिखाया आपको कि काफ़ी सारी शॉपिंग हुई है और इसके बाद भी और भी हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की थी। तो ना ये हो रहा था कि मैं किचन में बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा थक रही थी। या तो शॉपिंग ही हो पाती या फिर मेरा जो है किचन का काम हो पाता। तो इसलिए आज घर पे ना हम लोगों ने खुश्का मंगवाया है और कबाब। बिरयानी ख़त्म हो चुका था जहाँ हम नॉर्मली मंगवाते जिस शॉप से, तो वहाँ पे बिरयानी ख़त्म हो चुका था। तो अभी हम लोग वही खा रहे हैं। साथ में थोड़ा सा कर्ड ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। कर्ड के साथ थोड़ा सा ना ये इसकी ड्राइनेस चली जाती है। और सैलड मैंने बनाया था टमाटर, प्याज और हरी मिर्च का। तो अभी फ़िलहाल ये हो रहा है कि हम ज़्यादा सामान बाहर से नहीं मंगवा रहे हैं। इंटेंशन यही है कि जितना भी जो भी सामान है ना वो ख़त्म करके जाए, ऑलमोस्ट सब्ज़ियाँ वगैरह जो भी है, और अननेसेसरी कोई भी चीज़ को ना मंगाए। तो यहाँ पर टमाटर प्याज था तो उसका मैंने सैलड बना दिया है। और बस अभी हम रात का डिनर करेंगे, क्योंकि अक्सर ये हो रहा है कि जो भी थोड़े मोड़े हम लोग को टाइम मिल रहा है ना, उस पर सिर्फ काम चल रहा है। तो ये देखिए किस तरह की कंडीशन है मेरे घर की। हर जगह पे सारा कुछ फैला हुआ था। और ऐसा होता है ना कि कभी कोई चीज़ पेंडिंग हो काम करने के लिए या इनकम्प्लीट हो तो फिर आप उसे पैक भी नहीं कर पाते हैं। तो मेरा तो ना अभी भी पैकिंग शुरू नहीं हुआ है। बेटी का तो हो चुका था, जो मैंने आपको दिखाया भी था लास्ट के वीडियो में। तो यहाँ पे अभी उसे कुछ सैंडल्स वगैरह भी फिर हम लोग बाद में लेकर आए। मैंने भी अपने कुछ 2 सैंडल्स लिए हैं, बेटी ने अपने कुछ शूज़ लिए, हस्बैंड ने लिए। तो वो जैसे जैसे वो चीज़ें आ रही थी उनको भी हम यहाँ पे ऐड कर रहे थे। और ऐसा होता है कि जब आपके पास वक्त कम हो और काम ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली बेचैनी होती है। मेरे साथ सिर्फ यही इशू हो रहा था। अगर मैं छुट्टियों में रहती तो मेरा काम काफ़ी आसान हो जाता है, मैं बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से कर पाती। लेकिन अभी तो यही हो रहा था कि जो भी बचा कुचा टाइम मिल रहा था मुझे उसी में सब कुछ निपटाना था। और छोटे मोटे काम भी बहुत सारे रहते हैं करने को, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वाइंड अप करने को। तो यहाँ पे ना जितने इतने सारे पैकेट्स निकल रहे थे, उनको देखना, उनके बिल्स को रखना, सब चीज़ों को सही से रखना, वो करना। और मेरे घर की हालत इतनी ख़राब चल रही थी। साथ में जो कपड़े वगैरह जो वॉश करके निकलते हैं उनको तह लगा के रखना, क्योंकि वापस आने के टाइम में खुद का ही नुकसान होने वाला है अगर सारा मेस करके जाएंगे हम। तो उनको भी ठीक कर रही थी, सबको ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, लेकिन काम जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं इन दिनों ना बहुत ज़्यादा थक रही थी। साथ में स्कूल का भी मेरा एक जो होता है ना टेंशन कि आधा दिमाग वहाँ पे, आधा दिमाग यहाँ पे। तो वहाँ पे भी मैं पेपर्स को तैयार कर रही थी और बच्चों को, जो भी मेरे एब्सेंस में बच्चे जो हैं थोड़े रिवाइज़ कर सके, उनका नुकसान ना हो, तो उनके लिए भी जो भी मुझसे हो रहा था सब कुछ कर रही थी। रिवाइज़ करा रही थी बच्चों को, क्लासेस एक्स्ट्रा ले रही थी मैं। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा वर्क प्रेशर था मेरे ऊपर। और समहाउ जो है ना वो मैंने अपना निपटाया। लेकिन इस बीच में फिर ये पता चला कि खुशबू जो है उसने कहा कि आप भी, जो भी मैंने उसके लिए एक्चुअली मैंने उसके लिए एक ड्रेस यहाँ से परचेज़ किया था। उसने बताया था कि एक ड्रेस आप ले दीजिए। अब उसकी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उसने कहा कि अब इसमें जो है अच्छा सा मैचिंग दुपट्टा चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि वक्त की तो बहुत कमी थी, छुट्टी भी नहीं थी, और उसने मुझे लेट से बताया कि दुपट्टा चाहिए, क्योंकि उसकी जो हेयर ड्रेसर होगी, जो मेकअप आर्टिस्ट है, उसने कहा है कि इसी कलर का दुपट्टा चाहिए। और रांची में ऐसा दुपट्टा मिलना इम्पॉसिबल है, शायद मतलब मिले ही ना। और अभी टाइम की भी इतनी शॉर्टेज थी। तो मैंने क्या किया, स्कूल से ही मैं सीधा जा रही हूँ अभी कमर्शियल, और वहाँ जाकर मैं
देखती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि वहाँ पे कुछ ना कुछ इससे मैचिंग का मिल जाए। तो ये ना अभी मैं बस अभी 4 o'clock हो रहे हैं शाम के, और मैं जा रही हूँ बस से। वापस आने के टाइम में मेरे हस्बैंड भी मुझे ज्वाइन कर लेंगे, उन्होंने कहा कि तुम ले लो, और फिर वो भी वहाँ पे आ जाएंगे। तो ना बस अभी मैं वहीं जा रही हूँ फ़िलहाल। तो ये देखिए पहला लुक मेरी बहन के शादी के जोड़े का। इसे ये पहनेगी बारात के आने से कुछ देर पहले। ये देखिए कुछ इस तरह का है, और नीचे इसके ना पजामा भी दिया हुआ है। ये रहा इसका पजामा। ये देखिए ये पजामा कुछ इस तरह का है, बहुत ही सुंदर, बहुत ज़्यादा शाइन है इसमें। तो ये है, और मैंने जैसे बताया ना कि मैंने सारी शॉपिंग जो है शो ऑफ से की है, तो मुझे ये भी मैंने शो ऑफ से ही लिया उसके लिए। उसने कहा कि आप ही उसने अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, अभी तक कुछ ने कुछ लिया नहीं है। जब वो जाएगी वहाँ पे कन्वेंशनल हॉल में या मैरिज हॉल जैसे कहते हैं, वहाँ पे क्या पहन कर जाएगी उसने कुछ डिसाइड नहीं किया था। और जबकि मेरा कहना था कि नहीं, उसे कुछ ढंग का ही पहनना चाहिए, अच्छा थोड़ा ग्रैंड पहनना चाहिए। बाकी चीज़ें तो फिर बारात से, जो बारात आएगी तो सारे ड्रेसेस वहाँ से ही आते हैं हमारे में। तो वो ऑब्वियसली वो जितने भी है ना वो रेड मरून कलर के होंगे, सारे डार्क कलर्स में, और वो जो दुल्हन के जो ड्रेसेस होते हैं जैसे वैसे ही आएंगे। तो इसलिए उसने चाहा कि थोड़ा पीच कलर ले ले। तो ये देखिए यही जो है ड्रेस था, बहुत ज़्यादा शाइन है इसमें, बहुत ही प्यारा वर्क किया हुआ है, और गोल्डन का भी है इसमें, थोड़ा वाइट स्टोन भी दिया हुआ है, और थ्रेड वर्क है पूरा, और स्लीव्स कुछ इसका इस तरह का है। ये तो कलर मैं बताऊँ, इसमें कलर जो है ना वो थोड़ा प्याजी कलर जैसा है, ये लाइट पिंकिश कह सकते हैं या लाइट पर्पलिश कह सकते हैं। और इसके साथ दुपट्टा बहुत पतला सा दिया था, तो दुपट्टा बहुत ही पतला था, इसलिए ना मुझे दुपट्टा उसके लिए लेना पड़ा। देखिए ये जो है ना, ये था दुपट्टा इस ड्रेस के साथ में, इतना पतला सा दुपट्टा, तो बिल्कुल भी ये नहीं जाता, ये कुछ इस तरह का। तो इसलिए इसके बदले फिर मैं बाहर गई, कल ही मैं गई थी, और कल जाकर फिर मैंने उसके लिए ये दुपट्टा लिया है। ये देखिए, तो गया ना एग्जैक्टली इसके साथ मैच हो गया ना, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है ये। तो ये है दुपट्टा जो बहुत सुंदर लगने वाला है इसके साथ। और इसमें लगाने के लिए ये है गोटा मैंने लिया, क्योंकि ऑब्वियसली दुल्हन है तो दुल्हन को तो चाहिए ना उसके माथे पे अच्छे से ये लगे और फिक्स हो जाए। तो ये वाला जो है थोड़ा चौड़ा वाला मैंने लिया है इसमें गोटा लगाने के लिए। ये देखिए, तो चलिए मैं दिखा दूँ कि मम्मी के लिए मैंने क्या लिया है, क्योंकि हमारे में पहनावा देना पड़ता है माँ बाप को। जब शादी होती है घर पे, अपने घर पे शादी होती है तो पहनावा देना पड़ता है। तो मम्मी से मैंने पूछा था, तो उन्होंने मुझसे कुछ और ऑर्डर किया है, कुछ डिमांड किया मम्मी ने। इंशाल्लाह मैं उसे भी पूरा कर दूँगी। तो मैंने कहा कि ठीक है मम्मी, वो मैं डिमांड आपकी पूरी कर दूँगी। और मम्मी ने मुझसे क्या डिमांड किया है मैं बताऊँगी, लेकिन बाद में। तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे ये कपड़े मत दो, बल्कि मुझे ये चीज़ दे देना। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, लेकिन एटलीस्ट कि आप ना पहनावा भी मेरी तरफ से रखिए। तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ लाइट में चाहिए, बहुत ज़्यादा ना गॉडी वो नहीं पहनती हैं, और पहले तो पहन लेती थी फिर भी, लेकिन अब ऐसा पसंद नहीं करती हैं। और अब उनकी एज भी हो गई है, तो दुपट्टा, भारी दुपट्टा संभालना या हेवी ड्रेस पहनना पॉसिबल नहीं है उनके लिए। तो मम्मी ने कहा कि बहुत ही हल्के में कुछ ड्रेस लेने के लिए, और ये मैंने ना उनके लिए, मम्मी के लिए लिया है। बहुत सिंपल सा है लेकिन एलिगेंट ड्रेस है। तो ये देखिए सामने का आपको दिखे तो ये सामने गले पे इस तरह से स्टोन वर्क है। ये गोल्डन से है, ठीक है, गोल्डन स्टोन्स लगे हुए हैं, गोल्डन एंड सिल्वर, यस, ऐसे लगे हुए हैं गले पे। एंड देन अगर स्लीव देखें तो स्लीव फुल स्लीव है, और स्लीव में कुछ इस तरह से यहाँ पे भी डिज़ाइन दिया हुआ है। और दामन देखिए तो दामन में भी, यहाँ पे सारे दामन में ये पूरा डिज़ाइन डाला हुआ है, नीचे में भी है, और पूरा अच्छे से तीनों कॉर्नर्स में, तीनों साइड्स में ना ये डिज़ाइंस दिया हुआ है, मतलब स्टोन्स वर्क है। तो मम्मी को ये पसंद आया। साथ में इसका जो पजामा है वो भी दिखा दूँ, क्योंकि मैं अभी ना पैकिंग करने जा रही हूँ, मेरी आज पैकिंग होनी है। आज के बाद फिर बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो आज मेरा पूरा पैकिंग होने वाला है। और ये है पजामा। तो पजामा भी मम्मी चूड़ीदार पसंद नहीं करती है, तो उन्हें सिंपल चाहिए था, बहुत ज़्यादा चौड़ा मोहरी भी पसंद नहीं है। तो ये है कुछ इस तरह का पजामा, जो कि देखिए ऐसा है, मतलब
प्लाजो भी पसंद नहीं करना है, जो भी हम कह सकते हैं कि जो भी नॉर्मल एक 60+ वुमेन को जो पसंद आता है ना कि प्लाजो चाहिए उनको, ना बहुत चौड़े मोहरी वाला पजामा चाहिए, ना ही उन्हें क्या कह सकते हैं जो पंजाबी पजामा होता है वो नहीं। तो फिर इसलिए ये मुझे पसंद आया कि मम्मी इसे पहन लेंगी, और इसमें भी यहाँ पे भी नीचे भी डिज़ाइन बना है। ओवरऑल मम्मी को बहुत अच्छा लगा। मम्मी ने कहा है कि बेटा मैं इसी ड्रेस को पहनूंगी शादी में, देखते हो क्या पहनती है, क्योंकि अभी बहुत लोगों से उन्हें पहनावा मिलेगा। और मम्मी का ना जो दुपट्टा था, एक्चुअली इतनी ज़्यादा उस दिन शॉपिंग हो गई थी, कहाँ गया, उस दिन हम लोग इतनी सारी शॉपिंग करनी थी हम लोगों को, तो इसलिए लास्ट में क्योंकि मम्मी को पसंद कराते कराते बहुत टाइम हो गया था, बाकी फिर मुझे भी चीज़ें लेनी थी, उस चक्कर में मैंने जब ये देखा ना दुपट्टा, तो ये दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लगा उसके साथ में। मैंने कहा ठीक है, ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल है और मम्मी को पसंद आएगा, और हल्का सा इसमें शादी के लायक का थोड़ा गोटा भी लगा हुआ है, तो शी विल लाइक इट। लेकिन जब मैंने घर पे आकर इसे बाद में कभी खोला तो देखा कि इसका जो दुपट्टा है वो जस्ट ये देखिए ऐसा है, इतना पतला, इसमें है ही नहीं चौड़ाई कह सकते हैं। तो पता नहीं आजकल के लोग कैसे लेते हैं, लेकिन चौड़ाई के नाम पे बस ये पता नहीं, मम्मी तो नहीं ओढ़ेंगी इस तरह का, ये ऐसे है। समहाउ आप ना पिन लगा कर आप ये देखिए कैसे क्या करेंगे, तो जस्ट नाम के लिए और यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं गई थी, जब मैंने खुशबू के लिए लिया ना दुपट्टा मैं लेने गई थी, तो फिर मेरा ध्यान था कि मम्मी के लिए भी मुझे कैसे भी लेना है, अदरवाइज़ वो इनकम्प्लीट लगता, फिर पता नहीं वहाँ पे मैच होता या नहीं। तो मैं चली गई थी कमर्शियल स्ट्रीट गई, वहाँ पे देखा मैंने कुछ चीज़ें, फिर इब्राहिम साहिब स्ट्रीट गई, और उसके बाद फिर मैं गई और अंदर गई, तो वहाँ मुझे पता चला कि SNR दुपट्टा सेंटर है, जहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। जब मैं गई तो वहाँ पे जैसे मैंने ये दुपट्टा दिया, तब मुझे इमीडिएटली सेम टू सेम टेक्सचर का, सेम कलर, सेम मटेरियल का मुझे दुपट्टा मिल गया, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। और ये दुपट्टा मुझे कम रेट में मिल गया, अराउंड 200 में ये दुपट्टा मुझे मिल गया, जबकि मुझे इब्राहिम साहिब स्ट्रीट में कह रहे थे कि आपको वाइट दुपट्टा लेकर उसे आपको डाई कराना होगा, डाई कराने के बाद आप डेंसो के थ्रू आप आपके घर पे आ जाएगा। तो ऑल ओवर टुगेदर मिलाकर उन्होंने कहा था 650 रुपीज़ का आपको दुपट्टा सिर्फ पड़ेगा। तो फिर जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे यही मिल गया सिर्फ 200 रुपीज़ में। तो कभी आपको भी ऐसा कुछ चाहिए होगा, कुछ मैचिंग दुपट्टा, तो आप SNR दुपट्टा सेंटर जाइए आप। तो अब यहाँ पे मेरी भी पैकिंग शुरू हो चुकी है, मैंने भी काफ़ी चीज़ों को रख दिया यहाँ पे। साथ में खुशबू की यहाँ पे ज्वेलरी थी, तो मुझे उसे भी लेकर जाना है, और जो मैं उसे गिफ्ट कर रही हूँ वो ज्वेलरी भी यहाँ पे मुझे अभी रखना है। तो बस काम तो यहाँ पे चल ही रहा है, इंशाल्लाह पैकिंग पूरी हो जाएगी। और जो ब्लाउज़ भी मैंने दिया था बनने के लिए, वो भी मेरा बनकर आ चुका है। तो बस मैं आज का वीडियो ना यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।